नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन जोहार झारखंड। झारखंड में लगातार 25 दिन से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सोमवार शाम सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों की मांगों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी, साथ ही टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 2014 के बाद सभी परीक्षाओं के जांच की भी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। सीएम के ऐलान के बाद जहां एक ओर देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया, वहीं छात्रों के एक गुट का अनशन अभी भी जारी है। छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन अभी भी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और मांग पूरी नहीं होने तक अनशन और आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है और परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का एक गुट इस मांग पर अड़ा हुआ है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और जब तक ये मांग स्वीकार नहीं होती है सीएम हेमंत के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द के ऐलान को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है और सीएम हेमंत के फैसले की सराहना की है। उन्होंने लिखा कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछे तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा और अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे ना खींचे। रांची में भारी बारिश के बीच छात्रों का आंदोलन जारी है। बीती रात से ही राजधानी में जोरदार बारिश हो रही है और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए बने मंच में भी अब पानी टपकने लगा है। 15 दिन से अनशन पर बैठी सविता के पास पानी लगातार टपकने से मंच पर बना बिस्तर गीला होने लगा है, जिसके बाद आनन फानन में वहां प्लास्टिक लगाकर बिस्तर को गीला होने से बचाने की कोशिश की गई। अभ्यर्थी सविता ने बताया कि बारिश होने से परेशानी भी हो रही है और उनका भरोसा फिर भी डिगने वाला नहीं है। के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन का 25वां दिन है। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आंदोलन जो है, देख सकते हैं कि भारी बारिश के बीच आंदोलन जारी है। लेकिन सवाल यह है कि जो यहाँ पर मंच बना है और जो यहाँ पर बाकायदा एक तरीके से कहें जो स्टेज बनाया गया, जो पंडाल बना है, अब उसमें भी देखिए पानी लगातार से टपकने लगा है। मतलब पानी लगातार जहाँ अभ्यर्थी बैठे हैं, अब वहाँ पर जो हमारे साथ देखिए यहाँ पर जो है सविता है, जो 15 दिनों से अनशन पर है और ठीक उनके ऊपर बगल में वो पानी लगातार टपक रहा है। हालांकि उनका बेड जो बगल में जो है वो थोड़ा किनारे कर दिया गया है। बोले सविता लगातार पानी गिर रहा है, आंदोलन में मुश्किल आएगी? नहीं सर, आंदोलन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हम लोग इतना देख रहे हैं, आप 25 दिनों से हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं, हर दिन बारिश का सामना कर रहे हैं, तो फिर हम लोग अभी बारिश से क्यों डरेंगे? लगातार जो मंच के जहाँ अभ्यर्थी लेटे हुए हैं वहां पर सीधे अब पानी टपकने लगा है। मतलब कि सीधे देख लीजिए कि लगातार इतनी जोर से बारिश हो रही है कि अब अभ्यर्थियों का मंच पर टिके रहना भी मुश्किल लग रहा है। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर लेटी हैं, खासकर जो अनशन पर बैठी हैं, अब उनके बगल के ठीक बगल में देखिए, हालांकि प्लास्टिक बिछा दी गई है ताकि जो पानी गिरे यहाँ पर, जो पानी यहाँ पर गिरे, कम से कम वो जो है वो आपको जो है वो बेड पर नहीं गिरे। और इसको लेकर के देख सकते हैं कि लगातार प्लास्टिक बिछाया जा रहा है। बोले कि आप लोग जो यहाँ पर जो है लगातार जो ये बोल रहे हैं कि अरे इधर यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लास्टिक से बचाने की कोशिश है क्या? जी हाँ सर, प्लास्टिक से बचा रहे हैं। क्या बारिश आ रहा है यहाँ पर? हाँ, बारिश चू रहा है पूरा एकदम इधर उधर अनशन पे बैठे हुए सब। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि यह आंदोलन नहीं इतना आसान, संघर्ष से गुजरना पड़ता है और हर दिन तपस्या भी करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर राजधानी रांची में भारी बारिश के बीच आंदोलन जारी है।
कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन का आज 25वां दिन है और इस मंच पर दो अभ्यर्थी रुपेश और सविता ने अनशन का आज 15वां दिन है उनके अनशन का। मेडिकल टीम ने अनशन पर बैठे दोनों अभ्यर्थियों की जांच की। दोनों अभ्यर्थियों का रैंडम ब्लड शुगर, बीपी, पल्स रेट भी जांच किया गया। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ग्लूकोज लेने की सलाह जरूर दी है। पाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर इस समय दो अभ्यर्थी जो है अनशन पर बैठे हैं और उनके अनशन का आज 15वां दिन है। मेडिकल टीम हर दिन पहुंचती है, रूटीन जांच होती है, लेकिन आज चूंकि 15वां दिन है अनशन का, तो ऐसे में हम हेल्थ रिपोर्ट भी जानना जरूरी है। सर, आज जांच हुई, दो लोग हैं, एक फीमेल है सविता, 15वां दिन के अनशन का है, एक रुपेश है। दोनों का स्वास्थ्य कैसा है? अभी जैसा मतलब सब चेक कुक किए हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और पल्स वगैरह, और अस्कल्टेट वगैरह किए हैं, छाती का सब अभी नॉर्मल सामान्य है। यानी कहीं कोई परेशानी की बात? अभी कोई परेशानी नहीं है जिसको अभी हम अस्पताल में भेज सकें। पल्स जो आपने चेक किया? हाँ, पल्स किए। रैंडमली ब्लड शुगर जो है, रैंडम ब्लड शुगर की जांच किया। आप लोगों ने इधर आइएगा, आप लोगों ने जांच की? जी सर, हम ही लोगों ने जांच तो किया। जांच किया तो रैंडम ब्लड शुगर कैसा था दोनों का? रैंडम ब्लड शुगर नॉर्मल है सर। हाँ, नॉर्मल है। जी सर। यानी कहीं कोई परेशानी की बात? कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं है सर, बीपी भी लगभग नॉर्मल ही है। सर, अभी हेल्थ में ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई अस्पताल में एडमिट कराने की नौबत हो? अभी नौबत नहीं आई है एडमिट कराने के। अगर जैसे ही मतलब कुछ दिखेगा मतलब सीरियस वगैरह। तो देखिए कि 15वां दिन अनशन का है, दो अभ्यर्थी लगातार अनशन पर बैठे हैं। एक का नाम है सविता, दूसरे का नाम रुपेश। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर दिन जांच हो रही है, रैंडमली ब्लड शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, सब कुछ फिलहाल ठीक है। अभी अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई है, लेकिन जो सलाह है, जो एडवाइस है एक डॉक्टर की कि आपको इस समय जो है आपको ग्लूकोज लेने की जरूरत है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार अनशन पर है, अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जहां एक ओर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल पास आउट अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े हैं। ये वही सरकारी कर्मचारी हैं जो कल तक तो नौकरी कर रहे थे, लेकिन कल देर रात मुख्यमंत्री ने सीजीएल रद्द करने की घोषणा के साथ ही इनकी नौकरी को भी खत्म होने का अब डर इन्हें सताने लगा है। सीजीएल पास आउट स्टूडेंट ने कहा कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि सरकार ने बिना हमसे वार्ता किए हुए ये फैसला ले लिया है। भवन में कल तक जिन कर्मचारियों की नौकरी थी, आज उन्हें प्रोजेक्ट भवन के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी सीजीएल के द्वारा ली गई थी और ये प्रोजेक्ट भवन में कार्यरत थे, अलग अलग विभागों में अपनी सेवा दे रहे थे। इन्हें शुरुआत के दौर में इसलिए बोलने से रोक दिया गया था क्योंकि ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे, लेकिन अब आखिर इन्हें मुखर होना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि कल देर रात सरकार ने ये घोषणा की कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। रद्द के घोषणा के साथ ही ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं, ये वो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जो सड़क पर आ गए हैं। इनकी भी अपनी मजबूरी है, इनका भी अपना परिवार है। देखते हैं सर क्या होता है। हम लोग वेट एंड वॉच वाला मोड में भी है। तो आज काम आप लोग करेंगे क्या? बिल्कुल, हमें सर अभी तक कोई भी लिखित आदेश नहीं मिला है। हमारा प्रयास रहेगा कि पूर्व की भांति अपना योगदान कार्यालय में दे। हमसे हमारा सरकार ने, विभाग ने हमसे हमारा पक्ष जानने की जहमत नहीं उठाई। अभी तक हम विवश थे, हम सरकारी कर्मी थे, हमारा कुछ आचार संहिता होता है, हमारा कुछ अनुशासन होता है, हम लोग चुप थे। बिल्कुल अपने अनुशासन में। हमारी चुप्पी को, हमारा विनम्र मौन है, इसको हमारी कमजोरी समझा गया और इसे ही हमारी कमी समझा गया। लेकिन आज जो हो रहा है देख रहे हैं। कल तक हम सचिवालय कर्मी थे, आज हम सड़क पर हैं। आज हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार ही एक झटके में सड़क पर आ गया है। हम एक बच्चा लेकर हम न्याय मांगने आए हैं। सरकार को न्याय देनी होगी। सरकार जो जल्दीबाजी में हमेशा फैसला लिया, वो फैसला गलत ही होता है, और जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। सरकार को हमारे न्याय में फैसला सुनाना होगा, हमारा भी सुनना होगा उनको। बहुत कोई लोन भी लिया है, घर लिया है, जमीन लिया है, गाड़ी लिया है, अभी सबका लोन चल रहा है। अभी तक किसी का बहन का शादी है। अभी बहुत सारा ऐसा हम लोग का साथी हैं जिसका शादी लगने वाला था, शादी टूट जाएगा। वहाँ से छोड़ के आए हैं यहाँ पे। हम चाहते 2019 से इसका तैयारी कर रहे हैं।
आप हम पे जांच कर रही है, सबका इंडिविजुअल जांच कीजिए। जांच एजेंसी आपका है, जांच करना आपका काम है, आप जांच कीजिए। यदि हम गलत लोग हटाइए हमको। फैसले का सबको इंतजार भी रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। पास आउट स्टूडेंट्स पर जेएमएम ने कहा है कि पास आउट स्टूडेंट की नाराजगी भी जायज है, लेकिन सरकार ने वही फैसला लिया है जो सही था। देखिए, रोष और नाराजगी भी स्वाभाविक है, कोई भी हो। एक अवसर मिला था, वो अवसर कैसे मिला, क्यों मिला, जायज था नाजायज था, ये तो जांच का विषय है, परंतु अवसर तो मिला और वो अवसर अगर छीना जाए किसी युवा से तो नाराजगी स्वाभाविक है। मैं समझता हूं, मैं सलाह देता हूं, वो धैर्य से काम लें, सरकार के फैसले के साथ रहें। उनमें मेधा है, उनमें काबिलियत है, निश्चित रूप से वो आगे भी कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो विकल्प थे उस विकल्प के साथ सरकार गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के और हम सबों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की यह संजीदगी थी, यह उनकी संवेदनशीलता थी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता का संगम इन छात्रों को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। हम छात्रों को पैलेट गन नहीं चलाए, हम छात्रों के ऊपर AK-47 नहीं निकाले, बल्कि तो देखिए, ये देवेंद्र नाथ महतो को आप देख रहे हैं, जो छात्रों के मुद्दे को लेकर के लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। 24 दिन तक आंदोलन में ये शामिल रहे और आखिरकार जब हेमंत सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है तो इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है और अब इसके बाद ये मीडिया के सामने आए हैं। तो बता दें कि JPSC JSSC आंदोलन में देवेंद्र महतो का भी एक गुट था, जो लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहा था, परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सम्मानित उपस्थित प्रेस मीडिया के साथियों को दिल से धन्यवाद कि छात्र के आवाज को मजबूती देने के लिए पिछले कई दिनों से कठिन परिस्थिति के बावजूद पल पल के खबर तक दुनिया तक पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि जो लड़ाई की शुरुआत 14वीं JPSC PT रिजल्ट के बाद से 2 अगस्त से शुरुआत किए थे, 2 जुलाई से, और 5 जुलाई से इसका फिजिकली प्रोटेस्ट शुरुआत किए। 21 जुलाई से जांच की शुरुआत हुई CID और लगातार कार्रवाई होते गई। तो हम लोग को लगा कि इस बार लड़ाई जोर शोर से लड़ा जाए और हीरो का, सरगना का असली मगरमच्छ को पकड़ना आवश्यक है। और 25 जुलाई से हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से करते हुए फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस आंदोलन को आगे निरंतर बढ़ाए और 2 अगस्त से मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई और आगे संघर्ष को जारी रखते हुए विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा, मशाल जुलूस, संविधान यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को। और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, JSSC CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को,
सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनको भी आभार व्यक्त करता हूं जो दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया है। उनको भी धन्यवाद जो अजनबी होकर के भी रात 1 बजे 2 बजे इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पानी पहुंचाया। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत चीज़ों का व्यवस्था किया। चूँकि हम लोग जब इस आंदोलन का शुरुआत किए थे एक दरी से, बापू वाटिका से, उसके बाद फिर 2 दरी, फिर भीगते हुए बारिश के दौरान फिर एक तिरपाल, और उसके बाद अभी हम लोग का मच्छरदानी का व्यवस्था हुआ, कंबल का व्यवस्था हुआ, लोगों का माध्यम से खाने पीने का व्यवस्था हुआ। तो जितने भी सहयोगी रूप में सहयोग किए सबको आभार और धन्यवाद। यह झारखंड के छात्र का आंदोलन और संघर्ष का एक बहुत बड़ी जीत है। और जो हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी। चूंकि हम लोग अपने जीवन में आज जो 14 परीक्षा को रद्द होते हुए देखा, या दिल्ली का जंतर मंतर से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होते हुए देखा, आज दूसरा शिक्षा मंत्री बन गया, व्यवस्था में क्या सुधार हुई। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ। ये जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को वो तारीख 28 जनवरी 2024 का वो तारीख इतिहास नहीं भूला होगा कि यही सीजीएल को रद्द कराए थे 28 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आज फिर वही सीजीएल दोबारा परीक्षा हुआ, तो फिर से पेपर लीक हो गया, धांधली हुई और पेपर लीक होकर के फिर 13वीं से नौकरी हुआ। तो मेरा आज सबसे बड़ा जो दूसरा चरण का जो लड़ाई होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत परीक्षा को रद्द होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को एसआईटी सीआईडी जांच होते हुए देखा है, लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जब परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तब क्या गारंटी है कि वहाँ पैरवी नहीं चलेगा? इसीलिए मेरा जो हम लोग का अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, जुगों जुग तक पैरवी ना हो, धांधली ना चले। चाहे वो बच्चा अभी पहला दूसरा में पढ़ रहा हो, चौथा पांचवा में पढ़ रहा हो, चाहे मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा हो, या जो अभी आने वाले समय पे जिनका जन्म होगा। जो कुर्बानी हम लोग को देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। आज भूखे प्यासे 16 दिन रहे, भूख हड़ताल पर रहे, इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए, खाना पीना नहीं रहता है, जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है, सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि एक छात्र का काम है पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, नौकरी करना। ये सड़क पे उतर करके एफआईआर लेना, लाठी डंडा खाना, भूख हड़ताल करना, जान को जोखिम में डालना, ये आने वाला पीढ़ी को इस स्थिति में हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मजबूत व्यवस्था चाहते हैं जो अभिभावक भी आज चाहते हैं। आज सब परेशान है कि ये 14 परीक्षा तो जो गड़बड़ी हुई थी, रद्द होना था हो गया, लेकिन क्या ये 14 परीक्षा आने वाले समय पर होगी, उस पर क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, 3 स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पे जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी
परीक्षा भर्ती को भी, चूंकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है। इससे बड़ा दुखदायी बात नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं निगरानी कमेटी गठित हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑडिट हो, साथ ही साथ हर स्टेप का एक क्लियरेंस एफिडेविट हो, सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने नियमावली का पालन किया है, हाँ हमने एसओपी का पालन किया है, हाँ हमने किसी प्रकार का धांधली नहीं किया है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर स्टेप पे दिया जाए और ये झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इसके लिए अगर विधानसभा में कानून बनाना पड़े तो बनाए, इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो किया जाए। क्योंकि हमेशा हवाला दिया जाता है कि सरकार हमेशा बोलती है कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे भाई तो संविधान को संशोधन करिए, क्योंकि जिस स्तर पे धांधली हो रहे, आज बताइए, आज बहुत ऐसे जेन्युइन छात्र जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी और जब सीजीएल का जब गड़बड़ी हुआ था तब हम लोग लड़े, तब सुना नहीं, तब रद्द नहीं किया। आज जो जेन्युइन छात्र का जो हुआ है, आज वो भी अपना न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा, ये रद्द को भी देखा, जांच को भी देखा, और जांच और रद्द से छात्र को न्याय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो छात्र कुछ फॉर्म भरते हैं उसी को एक बार अवसर सिर्फ मिलता है, जो समय बर्बाद होता है उसका भी न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का हम लोग अगला चरण करेंगे। और इसके अलावा और छात्र को लगता है कि कुछ संघर्ष और करना है, कुछ संघर्ष को जारी रखना है, तो देवेंद्र नाथ महतो छात्र के संघर्ष के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आंदोलन के क्या आप आंदोलन खत्म नहीं, मेरा भूख हड़ताल को हमने ब्रेक किया है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार रद्द कर दिया, अब रद्द करने के बाद फिर परीक्षा होने की वाली है, तब का हम सिक्योरिटी चाह रहे हैं, संघर्ष उसके लिए करें। धरना प्रदर्शन जो यहाँ चल रहा है, ये जारी रहेगा, के लिए भी जारी रहेगा क्या? जो सीबीआई जांच हो, एसआईटी जांच हो या रद्द हो, जो भी छात्र का संघर्ष जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो दिन और रात हमेशा साथ है और साथ रहेगा। मंच रहेगा नहीं रहेगा, हम तो कह रहे हैं कि जी छात्र रहेंगे। अब छात्र का हमने भूख हड़ताल को तोड़ा है, और जो संकल्प के साथ हमने लड़ा था वो जो मुद्दा था वो हमारा पूरा हुआ है। बाकी छात्र के साथ में सहयोग में हम हमेशा आगे रहेंगे, दिन और रात आगे छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, अगली पंक्ति पर खड़े रहेंगे। लाठी खाना है लाठी खाएंगे, जेल जाना है जेल जाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो कभी न पीछे हटा है न कभी पीछे हटेगा। यहाँ जो क्या कहते हैं देवेंद्र जी की सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, मेरा कहना है कि सीबीआई जांच को भी हमने बहुत बार देखा है, एसआईटी जांच को भी हमने बहुत बार देखा है, रद्द को भी हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इससे छात्र का न्याय नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो धरना दे रहे नहीं, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, और छात्र का जो बड़ा आंदोलन होगा हम उस पर हमेशा सहयोग करेंगे और सफल बनाने में योगदान देंगे। सवाल ये कि जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोग का न्याय मंच का, वो जारी रहेगा? टेंट जारी रहेगा भैया, जारी रहेगा। अभी हम लोग का रिफॉर्म का बात होगा, रिफॉर्म गारंटी चाहिए। तब यहाँ धरना प्रदर्शन जारी जी, जब तक हमको इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं होगा, जब तक इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी धांधली नहीं होगी। अभी 14 परीक्षा, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिए, दूसरा है, तो क्या अभी 14 परीक्षा रद्द हुआ, फिर परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा क्या? इस बात का तो मतलब आप लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? जी, मेरा भूख हड़ताल को हम ब्रेक किए हैं। ये अभियान का प्रथम चरण की जीत हुई है, लेकिन ये संघर्ष तो अभी और जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं है,
मेरे लिए जो युवाओं का एक विश्वास है, एक उम्मीद है, उसका जिम्मेवारी है। और आज इसीलिए रोते रोते कितना आदमी हमको भूख हड़ताल के खराब स्थिति के दौरान हॉस्पिटल में मेरा ऐसा स्थिति आया था कि एक दिन मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। रात में मेरा सांसें अटक गई थी, लेकिन हम कंट्रोल में आ गए, संभल गए। पूरा डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल उथल पुथल हो गया था, लेकिन हम रोते रोते कितना लोग बोले कि आप जान को देखिए, लेकिन नहीं, हमने कहा कि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं है, मेरे लिए ये आंदोलन नहीं, जिम्मेदारी है। राज्य के जो युवा विश्वास और उम्मीद किए हैं, और उसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि मेरा जीना और मरना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा दुख तकलीफ दर्द भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त अगर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है तो जुगो जुग तक, जुगांतर तक और कोई इस तरीके का दिन देखना ना पड़े, क्योंकि देखिए रद्द होता है। एक जो यहाँ बैठे हैं वो जेन्युइन छात्र हैं। और इसके साथ ही बिहार झारखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।